जी प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। ये निकालें क्वेश्चन नंबर 6 जरा फाइनल अकाउंट का, शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर 6 जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ था ना? एक दफा जरा ट्रायल पे आओ। ये बिल्डिंग की कॉस्ट है, ये उसका कॉन्ट्रा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे तो ये पीपी में आएगा, माइनस ये कर देंगे, डन है ना? कैपिटल, सेलिंग एंड एडमिन। मजे की बात है, सेलिंग एंड एडमिन इकट्ठे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं प्यारे दोस्तों? 10% लॉन्ग टर्म लोन। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है, उस पर इंटरेस्ट कितना है प्यारे दोस्तों? सेल से रिटर्न इक्विपमेंट की कॉस्ट और ये इक्विपमेंट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टॉक इन ट्रेड बताएं जी, ये पीरियोडिक है या परपेचुअल? जी बताएं, पीरियोडिक है या परपेचुअल? क्योंकि परचेज आ रही है ना नीचे। परचेज रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या है प्यारे दोस्तों? प्रोविजन फॉर डन प्यारे दोस्तों, प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल। प्री पेमेंट एसेट में आएगा ना ये जी। कहता है ट्रेड एंड अदर पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक हो गया बच्चों। आ जाओ बच्चों पॉइंट नंबर 1 पे। कहता जी कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, कहता कितनी है प्यारे दोस्तों? 900,000। कितनी है? ये ना 3 जीरो काट दो ना सारों से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। काट दो काट दो काट दो जल्दी, शाबाश। डन है बच्चों? कहता जी कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक है 900,000 यानी 900 रुपया। फिजिकल स्टॉक टेकिंग रिवील्ड एट, कहता फिजिकल स्टॉक रिवील्ड एट, फिजिकल स्टॉक जब चीजें गिनी ना तो पता चला स्टॉक रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर। कहता सप्लायर से स्टॉक हमने रिसीव कर लिया ईयर एंड पर, बिफोर ईयर एंड, सॉरी ईयर एंड से पहले। यानी सप्लायर से चीजें आ गई ना आपके पास, जब आपने गिना तो स्टॉक में पड़ा हुआ था, जब ईयर एंड से पहले आ गई तो पड़ा होना भी चाहिए। कहना ये चाह रहा है 9 लाख के अंदर यानी 900 के अंदर ये स्टॉक जो सप्लायर से हमारे पास आया ना, जो चीजें हमने मंगवाई वो साल के एंड पे हमारे पास ही पड़ी हैं, तो पड़ी भी होनी चाहिए थी बच्चों को। तो ऐसे ही अगर नहीं बिकी तो कहता जी टेकन इनटू स्टॉक, कहता गिनते हुए शामिल किया, बट परचेजेस ऑफ 150 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इनवॉइस। ये क्या समझाना जरा बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है आगे? इस बात को समझाना है आपने मुझे जी। जी प्यारे दोस्तों, असल में होता ये है, नॉर्मल आइडियल सिचुएशन ही होती है प्यारे दोस्तों कि एंट्री तब करते हैं जब जब चीजें आपके पास आ जाएं और साथ इनवॉइस भी उसी वक्त आ जाए। ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर कभी इनवॉइस एक दो दिन के बाद आए, या क्या उसका नाम है, या क्या उसका नाम प्यारे दोस्तों, इनवॉइस पहले आ गई, चीजें नहीं आई अभी, तो आप परचेजिस तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना। परचेजिस तो तभी रिकॉर्ड करनी है आइडियल सिचुएशन जब इनवॉइस आ जाए और साथ चीजें भी आ जाए। असल में तो चीजें हैं, क्या हैं? हमने चैप्टर नंबर 3 में शायद असम्पशन वो जो है वो इस बेस पे है कि चीजें इनवॉइस आती ही तब है जब चीजें साथ आई हैं। डन है ना? इधर प्यारे दोस्तों एक मसला है। मसला ये है प्यारे दोस्तों, चीजें आ गई हैं और हमने स्टॉक में हमारी पड़ी भी हैं, चीजें भी हमारी हैं, कंट्रोल भी हमारा है, सही है बच्चों, है भी हमारी। लेकिन बच्चों कहता हमने किताबों में रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अभी इनवॉइस यार। लेकिन आपको ये तो पता है ना 150 की है वो। मुझे बताओ परचेजेस रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इनवॉइस बिल आ जाएगा जब चीजें आपकी हैं, तो बच्चों किताबों में रिकॉर्ड तो करोगे। आइडियल सिचुएशन ही होती है इनवॉइस का साथ आना। लेकिन अगर इनवॉइस नहीं भी आती, चीजें आपके हैंडओवर हो गई, आपकी चीजें हैं तो आपकी है ना बच्चों। आप परचेजेस को डेबिट करेंगे और पेएबल को करना चाहिए या नहीं? स्टॉक के अंदर ऑलरेडी शामिल है, स्टॉक में शामिल होनी भी चाहिए, लेकिन कहां नहीं है रिकॉर्डेड बोलो? तो परचेजेस की एंट्री क्या बनी? परचेजेस डेबिट पे क्रेडिटर या ट्रेड पेबल या जो भी है वो क्या हो जाएगा? कितने से 1। ओके बच्चों, जाके देखें कॉस्ट ऑफ सेल में आपको 150 नजर आ रहा होगा, ऐड हुआ होगा ना परचेजेस के नाम से। बाकी तो सारे आपने स्टार्टिंग पॉइंट बनाए, मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं। ये बात डन है बच्चे? 150 डन है प्यारे दोस्तों ये? और डन है प्यारे भाई? और डन है? ठीक है। और और प्यारे दोस्तों स्टॉक के अंदर ये 900 रुपया भी आ रहा होगा, क्लोथिंग स्टॉक ना। कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी और एसेट में कितना आ रहा होगा? 900 रुपया। ये देखो डन है? इसमें तो 900 ही आना चाहिए ना। ओ ठीक है। अच्छा प्यारे भाई आगे। ओहो, अच्छा आगे, एक मिनट यार, ये तो खैर इतना मुश्किल नहीं था, ये तो सीधा साधा था। आगे आओ प्यारे भाई जी। आगे कहता है, अच्छा ये छोड़ो, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी छोड़ो, चौथा पॉइंट बता दो बच्चों। यूटिलिटीज बिल रिसीव्ड बट नॉट पेड टिल ईयर एंड। कहता जी 1 लाख यानी 100 रुपए का। यूटिलिटीज एक्सपेंस इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड एडमिन इन अबाउट ट्रायल। उसने ये भी बता दिया, ना भी बताता तो खैर हमें पता था। यूटिलिटीज वैसे नॉर्मली एडमिन में शामिल होते हैं। कहां होते हैं?
बताओ जवाब बताओ। कहता बिल आ गए लेकिन अभी पे नहीं किए, एक्सपेंस बढ़ा देंगे। और प्यारे दोस्तों एरर ऑफ ओमिशन है ना, पहला भी एरर ऑफ ओमिशन ही था, ये चौथा भी एरर ऑफ, आपने ना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया प्यारे भाई, ना ही आपने, बोलो शाबाश, ना ही प्यारे भाई आपने पे, ना ही आपने प्यारे दोस्तों एक्रेड को रिकॉर्ड किया। यानी चैप्टर नंबर 4 बताएं एंट्री क्या होगी बच्चों, बोलो बोलो शाबाश भाई मेरे। इस तरह होगा, एक मिनट यार, ये एडमिन में आपको नजर आ रहा होगा 100 ऐड हुआ, एक्सपेंस बढ़ा दोगे और यार इसमें भी 100 है, ये डन डन है। बाकी तो स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा जी। ओ ठीक है, ओके बच्चों, इसमें तो मसला नहीं होगा। अच्छा एक बात सुने, ये जरा बता दो, पॉइंट नंबर 6 बता दो जरा पहले, पॉइंट नंबर 6 जरा पहले बता दो। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस इंक्लूडेड, सेलिंग एंड एडमिन के अंदर, अच्छा सेलिंग एंड एडमिन के अंदर शामिल है इन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ऑनर्स पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी। यार ये तो बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है ना, बिजनेस के एक्सपेंस में शामिल किया, उर्दू में समझाओ खुद को, ये ड्राइंग है और बिजनेस के एक्सपेंस में शामिल नहीं होना, इसे कम करेंगे एक्सपेंस को, बिजनेस एक्सपेंस कम हो जाएगा, ड्राइंग बढ़ जाएंगे। अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हो ना, फिर आपको डेबिट क्रेडिट करना, ये प्लस माइनस करना मुश्किल। ड्राइंग में कितना ले जाऊं 150, और एक्सपेंस कितना कम करूं। अब इधर देखो, ड्राइंग्स ढूंढो कहाँ है, ढूंढने को जब मैं निकला एफ ए का पता, तो पता चला सही लेके जी मेरे भाई 150 इधर ऐड करेंगे ड्राइंग्स में, और प्यारे दोस्तों 150 से अपना एक्सपेंस कम करेंगे। डन है प्यारे भाई, और डन है प्यारे भाई, कोई मुश्किल बात यार। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो उसमें अगर 7-8 एडजस्टमेंट्स हुई, 9 भी हुई इवन, इंशाल्लाह एक दो तो इन्फॉर्मेटिव होती है ना, इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन इतना फला ये वो, उसमें से मुझे इतना पता है आप में से हर बच्चा 4-5 एडजस्टमेंट्स कर लेगा, तो आपके 14-15 नंबर आ जाएंगे। एक दो एडजस्टमेंट मुश्किल होंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मसला ही कोई नहीं है बच्चों, मसला ही कोई नहीं है इंशाल्लाह भाई कर, ठीक है, हाथ पांव तो मारा होगे ना। अब इतना कॉन्फिडेंस तो आया ना कि ये फाइनल अकाउंट का सवाल की बला चीज नहीं है जी। आओ प्यारे दोस्तों इधर जी, ये पॉइंट नंबर 5 पढ़ो बच्चों, गौर से पढ़ना यार जरा। अच्छा एक बात सुनना, नीचे ना ये असल में पॉइंट्स नहीं है, बच्चे कहते सर जी पेपर में इतने पॉइंट्स हैं, असल में इंफॉर्मेशन थी वो। ये पॉइंट नंबर 7, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज टू बी चार्ज एज, इक्विपमेंट पे कितनी है यार, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बिल्डिंग पर स्ट्रेट लाइन है तो सीधा सीधा कॉस्ट पर रेट लगेगा। इधर प्यारे दोस्तों कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे फिर रेट लगेगा, ठीक है ना। चलो ये भी फड़क गई, ये यार पता नहीं इसने क्यों बताया, ये पॉइंट नंबर 5 ये वाला, जरा सोचना, साल का एंड कब है हमारा, इकतीस मार्च 2022 साल का एंड है। ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 31 मार्च 21 में एंड हुआ, तो ये मेरे चांस स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021। कब होगा प्यारे भाई, ओए ऐसे ही है चांद, ओए ऐसे ही है बच्चों। अच्छा ठीक है, ये यार पता नहीं क्यों इक्विपमेंट इंक्लूडेड, इक्विपमेंट भाई इक्विपमेंट में इंक्लूड ही होगा इक्विपमेंट, और क्या होगा, ये तो कोई बड़ी, इधर लिखो बीबीबी बड़ी बात बताई जी, ये तो कोई इतनी अहम बात नहीं बताई इसने। कहता परचेज, नहीं नहीं आगे काम की बात आने लगी है, कहता इक्विपमेंट के अंदर इक्विपमेंट शामिल है, हमने कहा यार बीबीबी मतलब ओके मेरे भाई ठीक है, नॉर्मल बात बताइए। कहता लेकिन मसला ये है हमने परचेज कब किया, वो 31 दिसंबर 21 पर, कितने का, ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, इक्विपमेंट में इक्विपमेंट पीपी में इक्विपमेंट शामिल नहीं किया, किया हुआ भाई उसने। यार फिर क्यों बता रहा है, वो असल में कहना चाह रहा है जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, चलो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करवाओ, बिल्डिंग पे करवाओ, बिल्डिंग पे आसान है, बिल्डिंग पे मसला नहीं है, बिल्डिंग पे तो सीधी सादी है ना, करवाओ यार बिल्डिंग पे, करवाओ यार बिल्डिंग पे। कॉस्ट है कितनी जी जी, 55,550 जी, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी माइनस नहीं करना डेप्रिसिएशन निकालते हुए, मल्टीप्लाई बाय 2%, ये बनेगा मेरा ख्याल है 111 बनेगा, कितना बनेगा, एडमिन एक्सपेंस बढ़ा दो, एसेट कम कर दो 111 से, क्या ख्याल है भाई मेरे, वो ठीक है, वो ठीक है यार। पीपी में आपने यही लिखा होगा ना, इधर देखो पीपी में, इधर आओ, ये देखो इधर,
ये 555 ये माइनस आपने क्या उसका नाम है मुझे बताओ, कॉन्ट्रा एसेट कितना है इसका बिल्डिंग का 21554 प्लस 111 इसमें ये कर दिया होगा ना, इतने से कम, ठीक है। अच्छा उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है। आगे बताओ यार, आगे क्या, आगे बताओ, आगे बिल्डिंग और आगे इक्विपमेंट। यार इसमें मसला है, इसमें आपने ना असल में लिखा क्या होगा, इक्विपमेंट है 9975 का, माइनस उसमें से ना उसका किया होगा कॉन्ट्रा, ये ना 3621, लेकिन अब ये अपने साल के भी डेप्रिसिएशन इसमें आनी है। अच्छा अब प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन इसकी कैसे आनी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा, रिड्यूसिंग में क्या होता है यार, मतलब कि इधर लेकिन ये मसला है, एक मसला ये है प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट के अंदर ना दो तरह के एसेट हैं, इक्विपमेंट के अंदर दो तरह के एसेट हैं। एक एसेट वो है जो प्यारे दोस्तों आपने खरीदा ही कब है, बोलो शाबाश 31 दिसंबर 21 पर। प्यारे दोस्तों इस पर डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने महीने की आनी है, मैं एक मिनट, अगर मैं ऐसा करूं ना मुझे बताना मैंने गलती क्या की, इधर देखना बच्चों, इधर देखना, अगर मैं ऐसा करूं ना, ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा, ये -33 कितनी है 3, और मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है, ये जवाब गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, 9975 तो टोटल देखो बड़ी सिंपल बात है, इसमें 9975 में एक एसेट ऐसा शामिल है जो कि सिर्फ हमारे वाले साल में 3 महीने रेलिवेंट है। भाई वो उसमें अगर 12 महीने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दूंगा तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी ना बच्चों, वो तो खराब हो जाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, जितनी देर का एक्सपेंस है उतना ही रिकॉर्ड करना है ना यार। इसमें से प्यारे दोस्तों ये गलती है, हमारी गलती ये है चांद, इधर लिखना पड़ेगा हमें 7975, 2000 इस टोटल 9975 है ना, इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन, और एक और एसेट है प्लस इक्विपमेंट के अंदर, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो होगी, ये तो है ही नया, मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों 10% और मल्टीप्लाई बाय 3/12, अब जवाब आपका सही आएगा। जी रेहान इधर देखो मैं सही करवा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं सही करवा रहा हूँ, चाहे सोल्यूशन ना देखो मैं सही करवा रहा हूँ। जी मेरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है यार, इसकी एडवांस लेवल की चीजें हम करवाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं सही करवाऊंगा इंशाल्लाह, जो गलत करवाऊंगा बता दूंगा यार। जी इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्यारे 40 बैच पढ़ा लिए हैं यार, क्या हो गया तुझे अभी भी एतबार नहीं आ रहा, 40 ये पढ़ा लिए, ACCA के पता नहीं कितने करवा लिए हैं यार, ये मैं सही इंशाल्लाह करवाऊंगा, सोल्यूशन देखने लग पड़ते हो यार। जी इधर देखें, इधर लो मेरे भाई, उम्र इसमें क्या गुजरी, पढ़ा भी है फिर प्रैक्टिकल काम भी यही किया यार, सालों हो गया, डेकेड हो गया यार। जी इधर देखो, इधर आप प्यारे दोस्तों इधर देखो, प्यारे भाई इधर देखो, इधर मुझे एक बात बताओ बच्चों, 9975 के दो हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं प्यारे दोस्तों, दो हिस्से, कितने हैं प्यारे दोस्तों। आप प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, अब इसमें 9975 में से एक एसेट ऐसा जो कि हमारे साल में आया, उस पर अगर मैं पूरे 10% पे और 3/12 ना करूं ना तो मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन है। जो चीज जितनी आपको याद है चैप्टर नंबर 6 में अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट, तो भाई जितनी देर अवेलेबल है उतनी डेप्रिसिएशन है ना। अब बताओ शक्ल सही बनी है, पहले वाली शक्ल सही थी, लेकिन एक चीज का ख्याल, बच्चे कहते हैं सर जी 3620 इधर से माइनस किया, इधर से नहीं होगा, इधर से कैसे होगा, 2000 ही तो है ही नया, पुराने एसेट पे डेप्रिसिएशन होती है ना, पहले से चलता आ रहा उस पे थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ। अब बताओ इसका जवाब कितना टोटल, 43 डन है भाई। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ मरे तू सारा इकट्ठा दस ना हुन कैलकुलेटर पे, ये प्लस करो ना इसके साथ 485 टोटल बता दो बच्चों, साले कर ले यार, कैलकुलेटर निकाल ली, अपना ही है यार। जी 590 डेप्रिसिएशन। अच्छा अब दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, एक दफा एडमिन बढ़ाओ, एसेट कम करो, इक्विपमेंट वाला बिल्डिंग वाला सॉरी, एक दफा प्यारे दोस्तों एडमिन में लेके जाओ इसको और माइनस कर दो, कहां से, पीपी से, यानी इक्विपमेंट को माइनस, दो तरीके, या फिर ऐसे हो सकता है टोटल 596 एडमिन में ऐड करो और टोटल 596 एसेट में से कम कर दो। अब ये दो तरीके हो सकते हैं कैसे क्वेश्चन बना होगा, दो ही तरीके हैं, ऐसे ही हो सकता है ना बच्चों, और चांद ठीक है। अब आप जाके चेक कर लें क्वेश्चन में बच्चों कैसे है ये,
एडमिन चेक करो जरा, एडमिन में कितना आ रहा है। ये मैं आपको ना, ये देखो उन्होंने मेरा ख्याल टोटली किया हुआ है 596, और इधर से देखो आप भोंगी ये बजी हुई है प्यारे दोस्तों। इधर उन्होंने कितना था भला, 3 हम तो इस तरह करते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, हम तो डबल एंट्री से चलते हैं। इसमें मजीद उन्होंने कितना किया होगा, ये माइनस 485, तो ये इतना बनाना यार, यही बनाना। अब ये 2265 कैसे बना बताओ, 21, इस एसिड को मजीद कम कर दिया 111 से, तो ये बन गया डन। लेकिन हम तो आपको पता है ना हमारा तरीका क्या है, हमने वैसे ही चलना है इंशाल्लाह, डबल एंट्री। पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पेट फॉर्मेट है बच्चों, उस तरह बहुत आसान होगा क्वेश्चन करना। पेट फॉर्मेट डन है ना, ट्रायल्स पहला स्टेप भी देख के, दूसरा स्टेप भी देख के, तीसरे में थोड़ी हिम्मत कोशिश है प्लस माइनस वाली, डन है इंशाल्लाह ठीक है। लो भाई, और डन है बच्चों, एनी क्वेश्चन? इधर आओ बच्चों, अब आ रहे हैं जी पॉइंट। अच्छा आपने एक चीज देखी है बच्चों, मैं आपकी तरह ना ऐसा नहीं करता कि जी अंधाधुंध पहली ये दूसरी, मैं कहता हूँ यार आसान काम पहले कर लूं, जो थोड़ा टेक्निकल है बाद में कर लेंगे, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना, जो नई एडजस्टमेंट आपको लगे ना बाद में करो। सर हमें तो सारी नहीं लगती हैं, नहीं इतने भी खोते नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ तो बंदा थोड़ा जहन पे जोर डालो बच्चों, इतने सवाल करवाने का मकसद ही ये होता है बच्चों जी। ओ भाई बात समझे हैं? लो प्यारे भाई, बच्चे कहते हैं सर जी पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना बड़ा टेक्निकल आता है। मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, पेपर में जो सवाल आता है ना प्यारे दोस्तों, उसमें से तकरीबन 60-70% यही एडजस्टमेंट्स होती हैं। 20-30% हो सकता है कोई और दे दे, हो सकता है ना दे, तो आपने तो परेशान ही नहीं होना, आपने कहा ना बस उसमें जो समझ आया कर देंगे। क्या ख्याल है, मेरी बात नहीं समझे? वरना तो बच्चों देखो हम तो फिर इतने दुनिया जहान के सवाल करेंगे, फिर भी हमें गारंटी नहीं है कि यार ये वाली एडजस्टमेंट आनी है कि नहीं। मैं बस आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, ठीक है मेरे चांद जी। प्यारे दोस्तों अब इधर आओ, आपको याद होगा प्रोविजन के बारे में, याद है आपको? हम उसके लिए करते थे ओपनिंग अलाउंस, फिर उसका कंपैरिजन किससे करते थे? ट्रायल के अंदर देखो ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है उसमें, डेटर्स के नीचे, ट्रेड रिसीवेबल के नीचे। ट्रेड रिसीवेबल को करंट एसेट में रिकॉर्ड किया होगा ना, वो कितने हैं जरा बताएं। और नहीं यार वो 270 तो ये है ना, अलाउंस है 5400 स्टार्टिंग पॉइंट आपने बनाया होगा, उसमें से ये 270 आपने माइनस किया होगा कॉन्ट्रा। ऐसे ही है, बैड डेट इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में बैड डेट नहीं है ना, तो वो बैड डेट टू बी रिटन ऑफ वो नहीं है। आगे बच्चों कहता, दोस्तों सुनना जरा गौर से सुनना प्यारे भाई, आगे वो कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एज फॉलो। स्पेसिफिक डाउटफुल डेट कितने के हैं? 115, और जनरल कितने हैं? ये उसने क्लोजिंग बैलेंस आपको डाउट प्रोविजन का बताया, किसका? ये प्रोविजन का क्या बताया उसने? क्लोजिंग बैलेंस। आपको पता है प्रोविजन दो तरह की, स्पेसिफिक और ठीक है। अब इधर आओ बच्चों, बताओ जरा टोटल प्रोविजन कितनी बनी? नहीं पहले अलग-अलग बताओ ना, टोटल प्रोविजन अलग-अलग, स्पेसिफिक कितनी है और जनरल? भाई प्रोविजन तो दोनों का सम है ना, ये तो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा जी। बताना बच्चे, बताओ प्रोविजन बढ़ी या कम हुई? इंक्रीज इन। अच्छा बताओ, जब प्रोविजन या अलाउंस भी कहते हैं, ज्यादा अच्छा लफ्ज अलाउंस है जी, 170। बच्चों मुझे बताओ 170 से उर्दू में नहीं, पहले उर्दू में समझाओ खुद को। ये अच्छी बात, एक्सपेंस बढ़ेगा एसेट कम होगा। एसेट कम होने का मतलब कॉन्ट्रा बढ़ा, कॉन्ट्रा बढ़ेगा तो एसेट ही कम होगा ना। और टोटल प्रोविजन इतने की रिकॉर्डेड आपने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, मजीद जब ये करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये बनेगी। डन है? अब आप जाओ उस पे एडमिन पे, सेलिंग में वैसे, लेकिन इसमें एडमिन और सेलिंग इस क्वेश्चन में इकट्ठे हैं ना। इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो, अब आप इधर आए बच्चों, एक मिनट, ये देखो इधर, ये देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया, ये जो था ना 170, ये इससे ये हो गया डन, और डन है ये हो गया, ठीक है। ये भी आपको मैंने खैर समझा दिया 596 डेप्रिसिएशन वाला। ये 170 से उन्होंने एक्सपेंस बढ़ाया डाउटफुल वाला, और प्यारे दोस्तों एसेट में आओ, ये 54 ये था, उन्होंने क्या किया 270, इसमें मजीद कितना ऐड कर दिया, यानी इस तरह कर दिया ना 170। डन? पहले एसेट को हमने इतने से कम किया था, फिर मजीद 170 से कर दिया। डन? डन है चांद? एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस बढ़ेगा और कॉन्ट्रा भी बढ़ेगा, यानी कॉन्ट्रा का मतलब प्रोविजन भी इंक्रीज, क्रेडिट, यानी एसेट ही कम होगा अल्टीमेटली।
बच्चों आप कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है चांद? लो बच्चों, वो ठीक है, डन। अच्छा, अब मैंने एक चीज आपको थोड़ी समझानी है बच्चों, इधर देखना। लोन, बच्चों जब लोन आता है ना, लायबिलिटी है ये, कैश डेबिट और पेएबल क्रेडिट, है ना? ये छोड़ें, अगर नई किताबों में रिकॉर्ड किया तो ये एंट्री होती है नॉर्मली बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। लेकिन अब एक मसला है, लोन जब किताबों में आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब उसके बाद ना दो मसले, या नहीं भी किया तो दो मसले। एक होगा, एक होती है इसकी, आपने फाइनेंस में पढ़ा होगा, बस पढ़ा ही होगा बच्चों। प्यारे दोस्तों, एक होता है बच्चों, आपने लफ्ज पता नहीं है बोलने लगा हूं, अल्लाह ही खैर करें, प्रिंसिपल अमाउंट। सुना सुना लग रहा है बच्चों? चलो शुक्र है यार, कुछ तो पढ़ा है। ये दूसरे वाला पल है, वो पल किसी को ना बताना, वो अपने तक रखो, मैंने तब भी आपको कहा था। प्रिंसिपल अमाउंट जी, आगे इंटरेस्ट जी, कुछ बातें राज में रह जाए तो अच्छी होती हैं जी मेरे भाई। इंटरेस्ट, दूसरा क्या मेरे भाई? इंटरेस्ट। दो बातें, एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा, जब भी लोन आएगा तो दो बातें होंगी, एक होगी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब एक्चुअल अमाउंट, क्या प्यारे भाई? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन, इसे आउटस्टैंडिंग भी कह देते हैं कभी कभी, जितना लोन अभी रह गया वापस करने वाला। मैं कहता हूं बच्चों, लोन लिया 7500 का, कितने का? 7500 का लोन है बच्चों, इसके ऊपर इजाफी इंटरेस्ट सूद देना पड़ेगा बच्चों, और दूसरा एक्चुअल अमाउंट भी ऐसे ही है। अब सुनना बच्चों, ये लोन जब भी आया ठीक हो गया, गुड गुड हो गया, साल के एंड पे आना है आपने, कहाँ आना है? दो बातें, साल के एंड पे आए, हमारे साल के एंड क्या है बच्चों, बोलो? 2000, दो बातें बच्चों, 31 मार्च 2022 बच्चों, ऐसे ही है। पहले मैं लायबिलिटी डिस्कस कर लूं, फिर इंटरेस्ट भी कर लूंगा, या पहले इंटरेस्ट कर लेता हूं, इंटरेस्ट पहले इंटरेस्ट कर लेते हैं, इंटरेस्ट कर लेते हैं। इधर देखें, इधर आए, इंटरेस्ट तो बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह है। इधर देखें, जितनी देर लोन अवेलेबल रहा हमारे साल में, उतना इंटरेस्ट उतने महीने का, जिस तरह अभी वो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 बड़ा 12। इधर देखना, कहता जी लोन वाज ऑब्टेन ऑन 1 जुलाई 2021, ठीक है बच्चों? अगली लाइन ना पढ़ें, लोन वाज ऑब्टेन, सिर्फ इतना काफी है इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने के लिए। लोन कब आया? 1 जुलाई 2000। बच्चों हमारा साल 31 दिसंबर 21 पे खत्म ही नहीं हो रहा, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 22। हमारे साल का मतलब हमारे बिजनेस का काउंटिंग पीरियड, कैलेंडर ईयर तो जारी सी बात है 31 दिसंबर भी खत्म होना है। प्यारे दोस्तों बताओ, इधर देखो, इधर इधर आओ, ये जो लोन है ना, ये है 7500 का, कितने का? इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 10%। कितना प्यारे भाई? 10% इंटरेस्ट है। कितना है प्यारे भाई? अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, 10% इंटरेस्ट है, कितना? बच्चों इधर देखना, अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट कैसे, इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आपको अमाउंट लोन का पता होना चाहिए, जिस तरह एसेट की अमाउंट 2000 थी, मल्टीप्लाई बाय, ये तो पूरे साल का आया, ये तो सही नहीं है। हमारे पास तो लोन अवेलेबल ही नहीं रहा हमारे साल में पूरा, कितना करना है? जिस तरह हमने वो डेप्रिसिएशन के साथ किया, कितना बना? 563 बनेगा, 562.5 बनेगा शायद, 563 कर लो। चलो बताओ बच्चों, इसको तो किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये नॉर्मली नहीं रिकॉर्ड करते इंटरेस्ट को। बताएं जी, चौथा चैप्टर एक्रेड एक्सपेंस, बताएं, एक्सपेंस बढ़ जाएगा और पेएबल भी ऐसे ही है बच्चों। फाइनेंशियल चार्जेस 563 से बढ़ जाएंगे और एक्रेड एक्सपेंस भी 563 से, नहीं समझे बच्चों? बच्चों समझ आई? समझ आई बात? इधर आए, अब सोल्यूशन पे आए। इधर देखो बच्चों, ये 563 नजर आ रहा है आपको एक्रेड एक्सपेंसेस में, एक्रूवल एंड अदर पेएबल में, वो ठीक है, ये इंटरेस्ट का है। प्लस प्यारे दोस्तों आपको ये नजर आ रहा है, ये 563 आ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है बच्चों, समझ आ गई इंटरेस्ट की? जिस तरह डेप्रिसिएशन के साथ शुरू किया अवेलेबल फॉर यूज की बेस पे, ये तो मेरा ख्याल पहले भी आपने कर लेना था। एक छोटी सी बात अब आपको समझानी है लोन के बारे में। बच्चों इधर देखो, लोन आया,
हमने अपने साल में लोन की 1 रुपए की भी रीपेमेंट अभी नहीं की, तो साल के एंड पे जितने का था उतने का ही हमारे पास पड़ा है। यानी साल के एंड पे हमारे पास कितने का पड़ा है लोन, बोलो। आया इतने का, साल के एंड पे 31 मार्च 22 पर भी कितने का पड़ा है? ये किस दिन पड़ा बच्चों, बोलो शाबाश। इस तरह कर लेता हूं मैं नीचे कर देता हूं इसको ना, 31, बोलो। आया कब था? इसलिए मैंने 9 महीने का इंटरेस्ट लिया ना, 9 महीने अवेलेबल। कितने महीने? प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर जी। हमजा भाई खड़े हो गए हैं, खतरे की बात तो नहीं जी? आप ठीक है चांद, सही है? अच्छा जी, इधर देखो, इधर पता नहीं पिछले लेक्चर का जी, इधर देखो, इधर देखें, इधर मेरे भाई इधर देखें। इसीलिए तो मैंने 9 महीने लिए इधर ना, 1 जुलाई 21 से 31। ये तो इंटरेस्ट हो गया, इसकी बात तो खत्म होगी ना, ये तो डन है। अब इधर देखो बच्चों, लोन आया 7500 का 1 जुलाई 21 पर, ऐसे ही है। ये एडजस्टमेंट समझ लेना, ये भी पेपर में आती है। ये आती है इंटरेस्ट लेदा कैलकुलेट करना, इसकी शक्ल ऐसे बनानी है बच्चों। 1 जुलाई 21 पे 7500 का लोन, साल के एंड पर भी 1 रुपए का लोन हमने वापस, यानी साल के एंड पर भी प्रिंसिपल अमाउंट वही है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट वही है। अब बच्चों आपको याद होगा हमने ना चैप्टर नंबर 1 में करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में बात की थी, करंट एसेट और करंट नॉन करंट एसेट के बारे में बात की। अभी ये लायबिलिटी है, लोन एसेट की क्या बात करनी, लायबिलिटी है बच्चों। एक ऐसी लायबिलिटी जो हमने पे करनी है अगले साल के अंदर अंदर, वो क्या है? ओ भाई, जो अगले साल के अंदर करनी है पे, 12 महीने के अंदर, वो करंट है। 12 महीने में कभी भी, 12 महीने के अंदर अंदर। और जो 12 महीने से आगे जाके पे करनी, वो क्या? इसका मतलब ये बना, अब मैं दो शक्लें बना रहा हूं बच्चों, एक है करंट लायबिलिटी, एक क्या है? सारी की सारी जनरल रूल ये होता है, सारी के सारा लोन, सारा का सारा लोन कुछ ना बताया हो तो नॉन करंट है। एक्सेप्शन, अगर कोई लायबिलिटी एक साल कब बनेगा? 31 मार्च, अपने साल के एंड पे आके देखना, 31 मार्च 2000। अगर इस टेन्योर में एक साल के अंदर अंदर कोई लायबिलिटी पे करनी है हमारे साल के अगले साल के अंदर अंदर, तो ये क्या हो जाएगी? करंट। और बाकी सारी टोटल 7500 है बच्चों। ऑनलाइन वाले इसको ना 1 पे सुनना, तेज ना करना, अगर ज्यादा पे सुन रही हो तो पीछे आ जाओ, शाबाश जी। अब प्यारे भाई इधर देखो, करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन गौर से पढ़ो और देखो, क्या हमने कोई पेमेंट 31 मार्च 22 से लेके 31 मार्च 23 तक तो नहीं करनी? और एक छोटी सी बात और सुन लो बच्चों, 7500 टोटल अमाउंट है। अगर मैं आपसे कहूं 6 किस्तों में आपने ये अमाउंट पे करनी, तो पहले एक इंस्टॉलमेंट निकालोगे 7500 डिवाइडेड बाय 6, और कहता एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी एक किस्त सालाना है। अगर 10 के का तो 10 से डिवाइड करना, 5 किस्तें हैं तो 5 से करना, 3 है तो 3 से करना जी। 6 इंस्टॉलमेंट्स है, एक इंस्टॉलमेंट बनेगी 1250 की, है ना? अब पढ़ो जरा क्वेश्चन, अब पढ़ो। कहता जी, कहता लोन वाज ऑब्टेन ऑन 1 जुलाई 21, लोन इज पेएबल इन 6, इसका मतलब है 6 इंस्टॉलमेंट है और एक इंस्टॉलमेंट सालाना। इक्वल का मतलब है सेम अमाउंट हर साल, 1250 1250 1250 1250 1250 1250, 6 दफा बोल रहा है जी। रीपेमेंट का मतलब वापस करना अलोंग विद इंटरेस्ट, इसलिए मैंने कहा था इंटरेस्ट भी अभी पे नहीं किया ना। कहता जी अलोंग विद इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट भी पेएबल है साल के एंड पे, स्टार्टिंग फ्रॉम, पहली पेमेंट कब करनी है? 1 जुलाई 2000। देखो जरा, कोई पेमेंट अगले हमारे साल में तो कोई पेमेंट ही नहीं की ना, इसलिए साल के एंड पे 7500 आ गया। जरा गौर से देखो, क्या इस टेन्योर में कोई पेमेंट तो नहीं करनी इससे एक साल में? इस टेन्योर में कोई पेमेंट तो नहीं है कि नहीं है? क्या तारीख है? 1 जुलाई 22 इसके दरमियान ही फॉल करेगा, खोते हो। 1 जुलाई 22 इसके दरमियान ही फॉल करेगा, क्या ख्याल है? 1 जुलाई 22 इसके दरमियान ही फॉल करेगा बच्चों। 1 जुलाई 2022 इसके दरमियान फॉल करेगा, नहीं करेगा? कितनी पेमेंट है जो आपने करनी है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश। 1250 की आपने पेमेंट करनी है 1 जुलाई 2000, बोलो शाबाश। 1 जुलाई कब? कितनी पेमेंट्स करनी है? एक ही करनी है ना, एक ही सिंगल। कहता पहली इधर करनी है, तो वो कितनी बनी? 1250 कैसे आया होगा? 7500 डिवाइडेड बाई एक किस्त, और बाकी फिर कितना नॉन करंट? 62 डन। जो आपने अपने साल के एंड पे आके आपने देखना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है।
फिर आपने देखना है अगले साल तक कितनी पेमेंट्स आपने करनी, एक है सिंगल, वो करंट और बाकी सारी। बच्चों मेरी बात ही नहीं समझ रहे, नहीं समझे ना, नहीं समझे बच्चों, देख लो। डन है प्यारे भाई, डन है बच्चों, डन है। अब इसके ना 2 नंबर हैं, इसके इस पूरी ट्रांजैक्शन के 3 साढ़े 3 नंबर है। इसको मेरा चांद प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसको 2-3 दफा घर में जाके ये शक्ल बनाना। ये एडजस्टमेंट रिपीट होती है, डेप्रिसिएशन बहुत दफा रिपीट, डेप्रिसिएशन के बगैर तो क्वेश्चन ही नहीं। यही ट्रांजैक्शन है जो रिपीट होंगी प्यारे दोस्तों, यही ट्रांजैक्शन है, इससे मिलती जुलती तकरीबन ट्रांजैक्शन है, एक तो मुश्किल भी होंगी, पहले बता रहा हूँ भाई। बात समझ आई, बात समझ आई। प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ आप प्यारे दोस्तों, इधर आओ, इधर 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 आओ। अब फॉर्मेट पे आओ, देखो करंट लायबिलिटी में कितना शामिल है, ये नॉन करंट लायबिलिटी में 6250। भाई देखो ना, असल में तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट में कितना 1250 और बाकी सारा किधर। एक समझाया ना, दोबारा फिर इंशाल्लाह समझाऊंगा, एक और क्वेश्चन भी इस तरह का है। ठीक है बच्चों, 2 नंबर इसके हैं, देख लो बाइफर्केशन करने के। इंटरेस्ट के अपने मार्क्स होंगे प्यारे दोस्त, इंटरेस्ट के अपने मार्क्स होंगे, ये देखो 0.5 मार्क्स इसका, और इधर ऐड करने के भी 0.5 मार्क्स होंगे अक्रूवल में। ये 2.5 नंबर है इसके, तो मतलब एक आधा नंबर इधर से, मतलब 3.5 नंबर का ये है, ये ट्रांजेक्शन। डन है, तसल्ली से करोगे घर में इंशाल्लाह। डन है प्यारे भाई, डन है जी बदर जी, डन है बच्चों, ठीक है डन। चलो भाई ठीक है, ओके बंद कर दो। अच्छा एक बात सुन लो, एक मिनट यार, ऑनलाइन वाला मेरी बात सुनो। ये जो मैंने अभी लेक्चर करवाया, मेरा ख्याल है 20-22 मिनट से ऊपर का नहीं होगा, मेरी बात समझे हैं। अब अगला जो है ना, थोड़ा सा 4-5 मिनट का एक पार्ट बनाना है। बच्चे कहते उए 2 लेक्चर हो गए, और खोते हो, इसी में से ही पार्ट बनाया जाता है। एक ही लेक्चर के 2-3 हिस्से में बनाता होता हूँ, ताकि ना देखो फिजिक्स ऑनलाइन पोर्टल के अंदर ना डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट मतलब बाइफर्केशन है, फलां चैप्टर, तो फलां चैप्टर को फलां फलां जगह पे ही लगाना है ना हमने। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे। तो वो कहते उए हेलो सर जी, मैं ना डेप्रिसिएशन में चला गया, डिप्रेशन तो अब कुछ बच्चों को अब नया नया लव सुना ना, सर मैं डेप्रिसिएशन में चला गया, सर आज 3 लेक्चर आ गए यार, खुदा का खौफ करो, टाइम तो चेक कर लो ना यार, कोई 2 घंटे का लेक्चर है बच्चों। ये देखो एक ही लेक्चर को 2-3 हिस्सों में तोड़वा दिया गया। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मतलब लेक्चर वही घंटे सवा घंटे का 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया, इसमें क्या मसला है मुझे बताओ। वो तो हमारी मर्जी है ना तोड़े हम, भाई हमने रेलिवेंट आपकी आसानी के लिए, ऑनलाइन वालों आपकी आसानी के लिए रेलिवेंट पोर्शन पे हमने चीजें लगानी है, ताकि सीक्वेंस में आ जाए। नहीं समझे, नहीं समझे। अच्छा जी चलें बच्चों, ठीक है, ये इधर रोक दो।